चिंतित मत हो मैया, अब सब ठीक है। मेरा लल्ला अकेला था यार। इतने विनाश का सामना अकेले क्यों है इसने? कितना भयभीत हो गया होगा इसे सब देख के। मुझे किसी असुर से भय नहीं लगता मैया। मेरा भय तो बस यही है कि आप भयभीत ना हो जाओ और विचलित होकर कोई निर्णय ना ले लो। मेरे कारण हुआ है ये सब। मैंने ही अकेला छोड़ दिया था इसे। आप ले लो जी से। मैं इसकी मैया कहलाने के लायक ही ना हूं। यशोदा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कछु ना है। जे होगो सो होगो, जाने दो उस बात को। ना, भूल तो हुई है मुझसे। कौन सी माँ अपने लल्ला को ऐसी चक्रवात में अकेला छोड़कर भीतर चली जाती है? उस दिन सुमति और शंकरी मौसी उज्जवल को भूलकर चली गई थी। कितना क्रोधित हुई मैं उन पर, और आज मैं अपने ही लल्ला। यशोदा, तुम्हें पता है कि भूल को भूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे शीघ्र ही भुला देना चाहिए। और वैसे भी नारायण की कृपा से हमारा कान्हा बिल्कुल ठीक है। कछु ना हुआ उसे। हो तो सकता था ना जी। जब जब कोई शुभ अवसर आता है तब तब कोई ना कोई संकट आ ही जाता है। उचित कह रहे थे आप, हमें भव्य उत्सव करना ही ना चाहिए। इसी कारण से मेरे लल्ला को दृष्टि लग जाती है। सच्ची बात तो ये है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं हट करती थी। पर अब ना, आज के बाद इस भवन में कोई बड़ा उत्सव ना होगा। कोई आमंत्रण ना जाएगा, कोई घी के दिए ना जलेंगे और कोई मिठाइयां ना बटेंगी। अपने लल्ला की रक्षा के लिए अपनी प्रसन्नता पर पहरा बिठा लूंगी मैं। तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, पर अभी शांत हो जाओ। कैसे नंद जी, कैसे शांत हो जाऊं? आज ऐसे लगो जैसे कोई बहुत बड़ी विपदा मेरे कान्हा के पीछे पड़ गया है। मुझे अपने लल्ला की रक्षा के लिए और सतर्क रहना चाहिए, और मैं उनकी भूल पे भूल किए जा रही हूँ। बाबा, अब सत्य आपको पता चल गया है। अब आपको ही मैया को शांत करने के लिए कुछ करना होगा। माँ की ममता के आगे मैं भी विवश हूँ। इस बार तो आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। आप सही कह रहे हैं बाबा, पर मैं करूं क्या? तुम सब क्या देख रही हो? हाँ? कोई उत्सव ना हो रहा यहाँ। इस मैया को अपने लल्ला का ध्यान रखना आता ही ना है। कान्हा की मैया कहलाने के योग्य ही ना हूं मैं। हटो। मैया, मैया, मैया। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, क्या कही तूने? फिर से बोल। मैया, अनंत
शर्त उसकी माता माता तू ही सारे जग की है विधाता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश होकर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। क्या कहा तूने? सुनो ना तुम सबने, इसने पहली बार मुझे मैया कह के पुकारो है। सुलक्षणा, जानकी, कस्तूरी, सुना ना? हाँ जी, सुना ना आपने? इसने पहली बार हमें मैया कहा। सुनो यशोदा, पर आज तुम भी सुन लो। आज के बाद ये संदेह कभी मत करना कि तुम लल्ला की मैया कहलाने के योग्य ना। जिस सबको सुनने के लिए इतनी तपस्या, इतना पूजा पाठ, इतने जतन किए हमने, उस सब को सुनकर मेरा हृदय फूले ना समारोह है। मन कर रहा है कि उत्सव हो ना, उत्सव ना होगो। आज मेरे लल्ला ने मुझे पहली बार मैया कह के पुकारो है। इसका अर्थ तो यही है ना कि मुझे इसकी मैया बनने का कर्तव्य और अच्छे से निभाना है। आज जो विनाश हुआ है ना, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। वो क्या है, कौन है, वो सब मैं ना जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि मेरा लल्ला संकट में है, और इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय है सुधा? यही कि अब से मैं कान्हा को घर के भीतर ही रखूंगी। हाँ? क्या? सुधा, कान्हा की सुरक्षा के लिए ये सब करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता है नंद जी। बस यही भय था मुझे कि आप विचलित होकर आतुरता में कोई निर्णय ना ले लें। यशोदा, यदि लल्ला बाहर ना जाएगो तो संसार के बारे में कैसे सीखेगो, कैसे पता चलेगा उसे? आप बता देना। किंतु आज के बाद मेरा लल्ला नंद भवन के देहरी के बाहर पाँव न रखेगो। इतना कड़ा निर्णय मत लो मैया। आज से हर समय मेरी आंखों के सामने रहेगा मेरा कान्हा। सोते जागते इस पर दृष्टि रखूंगी मैं। जो भी आवश्यक होगा मैं सिखाऊंगी इसे।